हेलो बच्चों, राधे राधे। आपका आज हम क्लास 10th के पॉलिटी के चैप्टर 4 को कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है राजनीति दल। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, उनका कार्य क्या होता है और राजनीतिक दल के कितने हिस्से होते हैं, राजनीतिक दल हमारे लिए क्यों जरूरी है, इन सब टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जिनके राजनीतिक विचार एक जैसे होते हैं। अर्थात राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जिनके विचार आपस में मिलते जुलते हों, एक जैसे हों। अब राजनीतिक दल के 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन? नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक। नेता क्या होता है कि राजनीतिक दल का पहचान होता है, राजनीतिक दल का चेहरा होता है नेता। वो राजनीतिक दल के भीतर नीतियों का निर्धारण करता है, नियमों का निर्धारण करता है। अब सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य क्या होते हैं? ये अगर नेता राजनीतिक दल का चेहरा होता है, उसकी पहचान होती है, तो सक्रिय सदस्य जो होते हैं उसके हाथ पैर होते हैं। मतलब ये चुनाव की तैयारी करते हैं, चुनाव की तैयारी करते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, आंदोलन करना, ये सारे काम देखते हैं। और तीसरा है समर्थक। समर्थक मतलब मतदाता, जो उस दल को पसंद करते हों, उन्हें हम समर्थक कहते हैं। अब राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं? पहला है चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल इसीलिए बनते हैं ताकि वे चुनाव के द्वारा वे सत्ता में आ सकें। दूसरा है नीतियों और कार्यक्रम को सामने रखना। राजनीतिक दल जो होते हैं वो सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने रखते हैं। अब तीसरा है कानून बनाना। राजनीतिक दल जो होते हैं वो कानूनों का निर्धारण करते हैं। चौथा है सरकार बनाना। राजनीतिक दल जो होते हैं, जो पार्टी जीतती है वही सरकार बनाती है और मंत्री को भी चुनती है। फिर है विपक्ष की भूमिका। विपक्ष क्या होते हैं? ऐसे दल जो चुनाव में हार जाते हैं, वे विधानसभा या संसद में विपक्ष का काम करते हैं। वे सरकार के गलत नीतियों का विरोध करते हैं और जनता की समस्याओं को सामने लाते हैं सरकार के। तो ये है विपक्ष की भूमिका। फिर है जनमत का निर्माण। जो राजनीतिक दल जो होते हैं वो जनता के समस्याओं को सामने रखते हैं और सरकार के नीतियों के बारे में, उसके कार्यक्रमों के बारे में जनता को बताते हैं ताकि उनमें जागरूकता आ सके। फिर है कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। जो राजनीतिक दल जो होते हैं वो जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उसके बारे में जनता को जानकारी देते हैं। फिर है राजनीतिक दल के प्रकार। पहला है एक दलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था क्या होता है? जहां सिर्फ एक ही पार्टी को सरकार बनाने की इजाजत हो। जैसे कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी को ही सरकार बनाने की इजाजत है, वहां पे और किसी भी पार्टी की नहीं चलती है, हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनाती है। यह है एक दलीय व्यवस्था। और एक दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र नहीं माना जाता है, ऐसे देश में तानाशाही शासन मानी जाती है। अब जैसे उत्तर कोरिया हो गया, क्यूबा हो गया, ये सब में एक दलीय व्यवस्था चलता है, अर्थात इन सब में लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है। दूसरा है 2 दलीय व्यवस्था। जहां 2 पार्टियों को सरकार बनाने की अनुमति हो, उसे हम 2 दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। और ब्रिटेन भी 2 दलीय व्यवस्था है, जैसे कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। ब्रिटेन में 2 पार्टियां हैं, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी हैं। फिर है बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था मतलब जहाँ पे 2 से अधिक दल को सरकार में आने की अनुमति हो। जैसे भारत में बहुत सारे पार्टियों को सत्ता में जाने की अनुमति है। बहुत सारे हमारे पास राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं जो हम आगे देखेंगे। जैसे कि भारत हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इन सब देशों में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। मतलब यहाँ पे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था पाया जाता है। अब आता है
राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दल में अंतर। यहाँ पे हम अंतर का आधार देखेंगे, किस आधार पर अंतर है। तो पहला है कार्य क्षेत्र के आधार पर अंतर। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है वो पूरे देश या देश के कई राज्यों में कार्य करता है, और वहीं क्षेत्रीय दल एक ही राज्य या कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। और जो राजनीतिक दल जो होता है ना वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी कार्य करता है, जबकि क्षेत्रीय दल के जिस क्षेत्र में उसे मान्यता मिली रहती है उसी क्षेत्र तक सीमित रहता है। फिर है चुनाव आयोग की शर्त के आधार पे। देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए लोकसभा में कुल वोटों का कम से कम 6% है और लोकसभा में 4 सीट जीतना आवश्यक होता है। और वहीं देखिए, क्षेत्रीय दल बनने के लिए क्या शर्त है कि जिस राज्य में बनना चाहते हैं तो उसी राज्य के विधानसभा में कुल वोटों का कम से कम 6% और 2 सीट जीतना आवश्यक है। अगर आप इतनी शर्तें पूरी कर लेते हैं तो आपको क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। फिर है चुनाव चिन्ह के आधार पे। जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं उसके चुनाव चिन्ह पूरे देश में आरक्षित होते हैं। मतलब जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह होता है उसका चिन्ह लेकर उम्मीदवार देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जो क्षेत्रीय दल होता है उसका चुनाव चिन्ह केवल उसी राज्य में आरक्षित होता है जहां उसे मान्यता मिली होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ है, बीजेपी का कमल। और जिस क्षेत्रीय दल की बात करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी की जो चुनाव चिन्ह है वो है साइकिल। अब राष्ट्रीय दल के एग्जाम्पल जैसे बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और भी हैं जो हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। अब है क्षेत्रीय दल के एग्जाम्पल समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस है, ये अभी वेस्ट बंगाल में है। तृणमूल कांग्रेस अभी वेस्ट बंगाल में है। फिर डीएमके, तमिलनाडु का डीएमके है। फिर राष्ट्रीय जनता दल, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का प्रभुत्व है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मिलते हैं शानदार क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में।